जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था हम वहीं से शुरू करेंगे, जहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जो कहता है जल्दी वहाँ कैसल में चलो। दूसरा शख्स पूछता है कि आखिरकार बात क्या हुई है। हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ सोनों के सिक्के की बारिश हो रही थी। कोई सोने के सिक्के ऊपर से फेंक रहा था। वहाँ सारे खड़े नीचे लोग जो खड़े थे ना, वो सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं वो नाइट जिसने कल रात 50 आदमियों को डिफीट किया था वो आज सोने के सिक्के फेंक रहा है। सारे लोग उन्हें बटोरने में लगे हुए थे। बिल्ली ग्रे से पूछती है कि ग्रे आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। ग्रे कहता है मुझे जो खजाना मिला है मैं उसे गरीबों में बांट रहा हूँ। और हम सीधे चलते हैं स्टोरी के उसी लास्ट नाइट में, जहाँ पर लेडी आइसरीन ने उसे कैसे नाइट बनाया और ये कैसा कैसा रहा है अब हम वो जानेंगे। आइसरीन ग्रे से कहती है हम चांदनी रात के नीचे मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें नाइट ऑफ द सिल्वर मून का जो टाइटल है वो मैं तुम्हें देती हूँ। मुझे इस मामूली सी शपथ के लिए माफ कर देना। मुझे आशा है कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ चलोगे मेरे नाइट बनकर। ग्रे कहता है मैं तुम्हारे साथ अपनी डेथ तक फाइट करूंगा। हम एक मेड को देखते हैं जो ग्रे को लेकर कैसल में आग आ चुकी थी। वो उसके कमरा दिखाती है और कहती है ये कमरा है जिसे लेडी आइसरीन ने सिल्वर मून नाइट के लिए आराम करने के लिए अभी कहा है। बिल्ली जो होती है वो भागते हुए जाती है और कहती है ये दुनिया सचमुच पागल हो चुकी है। और वो उस बेड पर जाकर लेट जाती है और कहती है कि सचमुच एक नाइट जो है वो बन चुका है। ग्रे जो होता है वो लगातार खुश होते हुए जा रहा था। ग्रे कहता है आखिरकार मैं नाइट बन ही गया। बिल्ली कहती है अभी इस हंसी के पीछे क्या राज है मुझे भी जानना है। हम ग्रे को देखते हैं। ग्रे अपनी वही नाइट वाली बुक को निकालता है और कहता है मुझे अब और ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। एक नाइट के रूप में मेरे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। मुझे जल्दी करनी चाहिए और सीखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्ली ग्रे से कहती है आवाज मत करो, मैं अब सोना चाहती हूँ। लेकिन ग्रे बिल्ली को उठाता है और कहता है अभी तुम सो मत, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है। ग्रे बुक को पढ़कर कहता है कि नाइट को जो खजाना मिलता है वो नाइट गरीबों में उस खजाने को बांट देते हैं। तो मुझे खजाना कहाँ मिला और यहाँ पर गरीब लोग कौन हैं? बिल्ली जो होती है वो कहती है काउंट कैप्सर के कंपैरिजन में पोर्ट हैमलेट में हर कोई गरीब है। मतलब कि काउंट कैप्सर को छोड़कर यहाँ पर सारे लोग ही गरीब हैं। और जहाँ तक खजाने की बात है तो ये पूरा महल उससे भरा हुआ है, इसलिए तुम खुद ही जाकर उसे ढूंढो और अब मुझे तुम सोने दो। हम बिल्ली को देखते हैं जो कि अब थोड़ा डिप्रेशन में आ चुकी। हमारा सीन प्रेजेंट में आ चुका था। बिल्ली जो होती है वो ग्रे से कहती है क्या तुमने सचमुच कैप्सर का वो जो खजाना था क्या वो तुमने लूट लिया? ग्रे कहता है कि हाँ बिल्कुल। बिल्ली कहती है कि बकवास, तुमने ये क्या किया? हम दो गार्ड्स को देखते हैं जो कि आइसरीन के टेम्पररी ऑफिस का सीन होता है। वहाँ रॉबर्ट और हॉक्स भी मौजूद थे। आइसरीन उन दोनों से कहती है तुम दोनों इतनी सुबह यहाँ पर क्यों हो? तुम दोनों चाहते क्या हो? रॉबर्ट और हॉक्स जो रॉबर्ट होता है वो आइसरीन से कहता है मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ माय लेडी क्या आप सचमुच ग्रे पर भरोसा कर सकती हैं? आइसरीन कहती है तुमने उसकी बहादुरी तो देखी ही है और मुझे उसकी ताकत की जरूरत है। लेकिन रॉबर्ट चिल्लाते हुए कहता है लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन है और उसका पास्ट क्या है। उसे शायद किंग ने भेजा होगा। उसने उस फेस्टिवल में हेमलेट में उतरने की शायद कोई प्लानिंग वगैरह करी हो किंग ने। आइसरीन कहती है अगर वो किंग के द्वारा भेजा गया एक इंसान है तो मैं यहाँ पर बैठकर तुम लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। शक करना अच्छी बात नहीं होती है और रॉबर्ट तुम मेरे सबसे भरोसेमंद शख्स हो। मुझे आशा है कि तुम फ्यूचर में इसके बारे में बात कभी भी नहीं करोगे। रॉबर्ट होता है वो कहता है कि यस माय लेडी। तभी एक शख्स मतलब एक नाइट जो था वो गेट खोलकर सीधा आता है और कहता है एक बुरी खबर है मिस आइसरीन, सिल्वर मून नाइट। और वो घबराते हुए कहता है, जिसे सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं और वो कहता है काउंट कैप्सर का खजाना वो सारे लोगों में लुटा रहा है और वो उस खजाने को टावर से फेंक रहा है। जिसे सुनकर आइसरीन थोड़ी डिप्रेशन में आ चुकी थी और वो अपना सिर पकड़ लेती है। और तभी रॉबर्ट कहता है माय लेडी क्या आप ठीक है? आपका चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आइसरीन कहती है ठीक है, ग्रे अभी भी टावर के ऊपर है तो मैं वहाँ जाऊंगी और उससे मिलूंगी। रॉबर्ट कहता है ठीक है प्लीज माय लेडी अब थोड़ा शांत हो जाइए। आइसरीन के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है आइसरीन ने कभी भी खुद को एक कामयाब लॉर्ड नहीं माना, मतलब एक कंप्लीट लॉर्ड नहीं माना। हम एक शख्स को देखते हैं जो कि उसे ट्रेनिंग करा रहा था और वो कहता है ऊपर अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा केयरफुल करो
और डिफेंस पर ध्यान दो। हम देखते हैं कि उस शख्स ने आइसरीन की स्वॉर्ड को नीचे गिरा दिया था और वो जो शख्स था वो कहता है, क्या हुआ आइसरीन, अगर तुम इतनी आसानी से नीचे गिर जाती हो तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम विचर फैमिली के अगले ग्रेट ड्यूक बन सको। और हमें बताया जाता है हालांकि एक ऐसा गुण जिसमें आइसरीन कभी ध्यान ही नहीं दे रही। आइसरीन कहती है, एक 10 साल से भी कम उम्र वाली लड़की से आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं अंकल। और हमें पता चलता है कि वो उसका और कोई नहीं बल्कि अंकल था। आइसरीन कहती है, प्लीज मुझे एक और ट्राई करने दो। और वो ये नहीं कि वो अभी भी इसमें काफी ज्यादा अच्छी हो सकी। हमारा सीन प्रेजेंट में आ चुका था जहाँ पर आइसरीन, हॉक्स और रॉबर्ट चलते हुए जा रहे थे। आइसरीन अपने मन ही मन में कहती है, वो एक नाइट है और वो भी क्या कर रहा है, क्या वो इस टाइम पर मेरी जिंदगी को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। वो कैप्सर पहले ही डुअल हार चुका है लेकिन वो चार्ट पर साइन करने से वो बच रहा है। और हम देखते हैं आइसरीन थोड़ी इमेजिनेशन करने लगती है। ग्रे को उसने पकड़ा होता है और कैप्सर को अपने पैरों के नीचे डाला होता है। आइसरीन कहती है, मैं उन सभी को डिफीट करना चाहती हूँ, काश मैं ऐसा सोच क्यों रही हो। और हम देखते हैं आइसरीन से पहले कैप्सर वहां पर पहुंच चुका था। कैप्सर ग्रे से कहता है, तुम नाइट के आर्मर के बेस में एक डाकू हो, देखो तो जरा तुमने क्या कर दिया। ग्रे कहता है, मैं बस अपनी संपत्ति गरीबों को दे रहा हूँ जैसा कि हर एक नाइट करता है। कैप्सर इसके जवाब में कहता है, किस बात की संपत्ति, ये बस एक मेरा खजाना है, तुम बस एक चोर हो। ग्रे कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि इस खजाने का ओनर कोई और है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये तुम्हारा है, तुमको इस खजाने पर अपना नाम लिख देना चाहिए था। और जो कैप्सर होता है वो कहता है, अब तो अच्छा, अब तुम मेरे पर ही ब्लेम लगा रहे हो। और हॉक्स जो होता है वो इन सब बातों को सुन रहा होता है और लेडी आइसरीन भी। हॉक्स लेडी आइसरीन से कहता है, मैं लेडी, बेहतर होगा कि हम ग्रे को वहाँ कुछ बड़ा होने देने से पहले ही हम ये सब कुछ रोक लें। तभी हमें बताया जाता है कि जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि दिखावा करने के अलावा आइसरीन में एक और गुण है जो सिर्फ लॉर्ड होने की जरूरत से ही आया है। आइसरीन कहती है, ग्रे और कैप्सर का एक कॉम्बिनेशन क्या एक शानदार चांस नहीं है। और हमें फिर से बताया जाता है कि ये एक चांस है जो कि काफी ज्यादा इम्पॉसिबल वाला है। हम कैप्सर को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे अब तुम्हारे साथ और ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आइसरीन वहां पर आ जाती है और कहती है, हैरानी हुई तुमसे मिलकर, अंकल कैप्सर ने मुझसे मिलने से भी मना क्यों कर दिया। अंकल, आप मुझसे बचते रहे हैं, मुझे लगा कि आप अपनी शपथ को पूरा नहीं करना चाहते हैं। और तभी कैप्सर कहता है कि आइसरीन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी ग्रे कहता है, लेडी आइसरीन, नाइट ग्रे की ओर से आपको शुभकामनाएं। तभी आइसरीन कहती है, हेलो ग्रे। कैप्सर कहता है, तो ओ, ये सब कुछ तुम्हारा काम था। आइसरीन कहती है, वैसे अंकल कैप्सर, तुम्हें ये जानना चाहिए कि अगर तुम इस शपथ लेने से अगर इनकार करते हो तो मुझे तुम्हें तुरंत ये जो अभी तुम किंग की विरासत पर बैठे हो ना, इससे तुम बिल्कुल भी हटाए जा सकते हो अभी। और इसी वक्त हम देखते हैं जब वो ग्रे की ओर देखता है तो उसे ग्रे एक ईविल के रूप में नजर आता है। कैप्सर कहता है, तुमने जानबूझकर उसे मेरे खजाने पर हमला करने के लिए भेजा था। लेकिन लेडी आइसरीन कहती है, अफसोस, क्या इस बात की क्या बात कर रहे हैं अंकल, मुझे तो ये भी नहीं पता चला। मुझे तो अभी पता चला है मेरा नाइट बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, मैं उसके कारण जो भी नुकसान हुआ है मैं उसका भरपाई कर दूंगी। आखिरकार मैं किसी खास आदमी की तरह नहीं हूँ जो कि किसी पर भरोसा ही नहीं करता। कैप्सर को इससे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और हमें बताया जाता है, कैप्सर कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो एक चार्ट यहाँ से ले, मतलब कि जिससे उसकी जो शपथ वगैरह थी वो लेनी थी, उसी को शायद इसमें चार्ट बोला जाता है। आइसरीन कहती है, ऐसा मत सोचो कि तुम किंग हो इसलिए मैं तुमसे लड़ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ सोल्जर्स भी मिले हुए हैं। और हाँ अंकल, मुझे आपको इसके बारे में परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ग्रे जो होता है लेडी आइसरीन से कहता है, मैं लेडी, क्या कुछ गलत हुआ। आइसरीन कहती है, नहीं, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। आइसरीन थोड़ा इविल में आकर कहती है, वो बूढ़ा लोमड़ी भूल गया था कि डैंक ड्यूक बनने से पहले मुझे उसका जो टाइटल है मुझे उसे पहले हटाना था, और अब मैं उस पर दबाव डालने में कामयाब हूँ। और पहले मैंने उस पर दबाव डालना
शुरू किया। हॉक्स और रॉबर्ट कहते हैं, माय लेडी, आपके भीतर का शैतान बाहर आ रहा है, प्लीज थोड़ा रुक जाइए। और आइसरीन कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं अपना आपा खो बैठी थी। और ग्रे, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन ये तुम्हारे बेमतलब के जो भी गोल है ना, और ये किसी का विरासत को चुराना गलत बात है। इस बार मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन अगर ये फिर से होता है तो ये तुम्हारी सैलरी में से काट लिया जाएगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ग्रे कहता है कि नहीं, ये सब कुछ ठीक है। आइसरीन कहती है, हमें पहले ही चार्ट मिल चुका है, इसलिए पोर्ट हैमलेट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रे, तुम भी अपना सामान पैक करो और कल हमारे साथ व्हाइट सिटी चलो। ग्रे जो होता है वो एग्री कर देता है और वो बिल्ली से कहता है कि वैसे आखिरकार ये सैलरी जो है वो होता क्या है। बिल्ली अपने मनी मैन में कहती है कि हालांकि मैंने पहले ही इसे महसूस कर लिया था, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। वो एक अनबीटेबल मास्टर है। एक पागल नाइट को जिसका नाम ग्रे है वो उसे एक्सेप्ट भी करती है। और हाँ, फ्यूचर काफी ज्यादा ब्लीक होने वाला है। शाम हो चुकी थी। ग्रे, आइसरीन, रॉबर्ट, हॉक्स सारे लोग व्हाइट सिटी में एंटर कर चुके थे। ग्रे कहता है, क्या सचमुच बहुत सारे यहाँ पर नाइट हैं? लड़ाई के दौरान मैंने तो उन्हें नहीं देखा था। लेकिन बिल्ली जो होती है वो कहती है, ये बस एक नॉर्मल से सोल्जर है। पहले तुमने जिन्हें देखा था वो सिर्फ नाइट थे, क्योंकि उस बैटल में फाइट वही लोग ले सकते थे जो कि एक नाइट हो। बिल्ली अपने मनी मैन में कहती है, 1000 लोगों का एक और ग्रुप जिसे कैप्सन ने यहाँ पर बुलवाया है। मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ यहाँ पर बुरा होने वाला है। रात हो चुकी थी और हम देखते हैं कि सारे लोगों ने वहां पर जो कैंप थे वो लगा लिए थे। और कोई कहता है, एक जो सोल्जर था वो कहता है, लॉर्ड ग्रे, सिल्वर मून नाइट, सर ग्रे, आप आखिरकार मुझे मिल ही गए। जो ग्रे होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो नाइट होता है वो कहता है, मैं ठीक से जानता नहीं हूँ कि क्या है, लेकिन आपको हॉक्स ने ऑर्डर दिया था मेरे से कि आप मिलें, तो मुझे आइसरीन के जो कैंप है वहां पर आपको भेज दिया जाए। हम हॉक्स, रॉबर्ट और आइसरीन को देखते हैं आइसरीन के कैंप में, जहाँ पर हॉक्स आइसरीन से कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आइसरीन कहती है, कैप्चर का चार्ट हमारे लिए एक चांस है जिसका यूज करके हम और ज्यादा किंग को अपने ओर शामिल कर सकते हैं, जिससे हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। या फिर मुझे एक मैसेज फैलाने के लिए कुछ नॉर्मल से दूतों का जरूरत पड़ेगा। तुमसे ज्यादा विश्वासदार आदमी मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम सचमुच क्या इसे अब एक्सेप्ट करने में मना करोगे? लेकिन जो हॉक्स होता है वो कहता है, अगर आप मुझे और रॉबर्ट दोनों को बाहर भेज देंगी तो ग्रे आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। अगर उस हरामी के मन में कुछ बुरा हुआ तो क्या होगा? आइसरीन कहती है, तो ठीक है, तुम्हारे पास जो ग्रे है वो प्रॉब्लम बन रहा है तो फिर ठीक है। अगर ग्रे के पास दूसरे कोई विचार होते हैं तो क्या तुम्हारे पास उसे रोकने की इतनी ताकत भी है कि तुम उसे रोक सको? जिसे सुनकर रॉबर्ट और हॉक्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो लोग कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मेरे साथ रहने का और कुछ वजह नहीं है, तो हम आपका जो काम है वो हम पूरा कर देंगे। हम बाहर ग्रे को भी देखते हैं जो कि कैंप के बाहर आ गया था। ग्रे अंदर आते हुए कहता है, लॉर्ड हॉक्स, आप मुझे ढूंढ रहे थे। हॉक्स और रॉबर्ट जो थे वो ग्रे को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहे थे और घबराते हुए भी ग्रे कहता है, क्या मैंने कुछ बुरा किया है? ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे घूर रहे हैं। लेकिन हॉक्स ग्रे से कहता है, मैं लेडी की प्रोटेक्ट को अब तुम पर भरोसा कर रहा हूँ ग्रे। और वो लोग वहाँ से चला जाते हैं और हमें बताया जाता है। इतना कहने के बाद हॉक्स और रॉबर्ट वहाँ से चले गए। जो ग्रे होता है वो अपने मनी मन में घबराते हुए कहता है, उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और मुझे अब प्रोटेक्ट किसे करना है? क्या लेडी का मैं पालतू कोई जानवर हूँ? और आखिरकार मुझे करना क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शायद मुझे लेडी आइसरीन से पूछना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे सोचने दो कि मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि लेडी आपकी जो सेफ्टी है ना वो किधर है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए? और वो बिल्ली भी बाहर सो रही है जो कि मुझे सजेस्टिंग देती रहती है, तो मुझे अब हेल्प मांगने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले जो आइसरीन थी वही पूछ देती है कि तुम इतने ज्यादा घबराए हुए कि वो? ग्रे कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। लेडी आइसरीन जो होती है वो फिर कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना है, तो सीधे शब्दों में कहूँ तो तुमको बस वहाँ पर खड़ा रहना है, और जो कोई मुझ पर हमला करने की कोशिश करता है तुम्हें उसे वहीं पर मार डालना है। मैं जो समझाती हूँ वो तुम्हारे लिए मायने तो रखता ही होगा। तुम सचमुच काफी ज्यादा अजीब हो ग्रे, तुमने अपना हेलमेट उतारने से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि तुमने
नाइट की शपथ को भी तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। क्या तुमको लगता है कि तुम इस देश में हो? क्या तुमको ये शायद कि तुम बिल्कुल भी इंसान नहीं हो, या फिर तुम ऐसा हो कि तुम नॉर्मल सिचुएशन में भी तुम्हारे जैसे नाइट को मैं एक्सेप्ट क्या नहीं कर पाऊंगी? ग्रे जो होता है लेडी आइसरीन से कहता है, बेशक आप इस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन मेरा जो जन्म है वो एक कंट्री में ही हुआ था। लेडी आइसरीन अपने मन में कहती हैं। उसकी जो आंखें हैं वो लगातार चमकती हुई जा रही हैं और वो अब ग्रे से कहती हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है ग्रे। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम्हें अपने जो पहचान है, अगर तुम उसे सामने नहीं लेना चाहते हो तो मत लाओ, और बस तुमको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो तुम तो जाओ और वहाँ पर खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि जो बिल्ली थी उसकी धीरे धीरे आंखें खुल रही थी, और हमें बताया जाता है जिस वक्त से मैंने अपना जो प्रतिज्ञा था ना नाइट बनने वाला, जो शपथ वगैरह लेते हैं, वो मैंने ले लिया। और हम देखते हैं कि कैंप के ऊपर से जो शख्स था वो लेडी आइसरीन को मारने के लिए जा रहा था। और हम बताया जाता है कि जो भी हो मैं तुम्हारे लिए पे जरूर करूंगी तुम्हारा इस बुरे बर्ताव के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब लेडी आइसरीन कह रही थी और बिल्ली भी ये सब कुछ नोटिस कर लेती है। और जो ग्रे जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, आप सचमुच एक काफी ज्यादा अच्छी लॉर्ड हैं, मैं हमेशा से ही आपके लिए वफादार रहूंगा। और आइसरीन कहती है, तो फिर ठीक है, इसे संभालना काफी ज्यादा आसान था और अब गपशप थोड़ा छोड़ दो। हॉक्स को काफी ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं है। ग्रे तैयार हो जाओ क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, लगभग अब टाइम हो चुका है। और हम कैंप के ऊपर से देखते हैं वही शख्स नीचे आता है उस कैंप को चीरते हुए, और जो शख्स जो होता है वो कहता है कि व्हाइट वाल और ब्लू आंखें, शायद टारगेट कंफर्म अब हो चुका है और ऑपरेशन को अब अंजाम देने का टाइम आ चुका है। और जो शख्स आइसरीन को मारने के लिए आया था, हमें उन्हीं लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये एक कोवे के राज्य से हैं जो कि दक्षिण में अभी चल रहा है। ये एक असेसियन का एक ग्रुप है। जब तक तुम पे करने के लिए तैयार हो तो राज फैमिली से लेकर ओल्ड आदमी, कमजोर आदमी या फिर कोई भी हो, ये लोग पैसे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। ये कोवे का इंस्पेक्टर नाम का ये असेसियन काफी ज्यादा डरावना है और असेसियन के काम में तुम पैसे लेते हैं और वो मार डालते हैं, लेकिन ये जो इंस्पेक्टर जो कोवे वाला है ना, ये एक मॉन्स्टर है जो सिर्फ मजे के लिए मौतें करता है, मतलब कि लोगों को मारता है। हम प्रेजेंट में आते हैं और उसने वार कर दिया था, लेकिन उसी वक्त जो ग्रे था वो अपनी शॉट को उठाता है और उस शख्स पर दे मारता है, जिससे वो थोड़ा दूर जा गिरता है। और जो ग्रे जो होता है वो कहता है कि यंग लेडी पर हमला करने की कोशिश करने वाले को मैं मार डालूंगा। लेकिन तभी आइसरीन जो होती है वो कहती है कि ग्रे स्वॉर्ड फेंकने के लिए नहीं होती है। ग्रे जो होता है वो कहता है कि आई एम सॉरी। और जो कोवे वाला जो शख्स आया था ना असेसियन, वो कहता है तुम्हारे पास एक अच्छा नाइट है यंग लेडी। और जो ग्रे होता है वो आइसरीन के अब सामने खड़ा था, वो कहता है माय लेडी आप थोड़ा रुक जाइए। ग्रे अपने मन में कहता है कि ये ह्यूमन असेसियन का इरादा रखता है जो कि किसी ग्रेट लिच के तरह सामने आया है। क्या ये एक कोई नाइक्रोमेंसर है या फिर इसने बहुत सारे लोगों को मार डाला होगा, इसीलिए मुझे ये फीलिंग महसूस हो रही है। और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि उसने ग्रे पर बहुत सारी स्लैशेस मार दी होती है। ग्रे अपनी मन में कहता है वो काफी ज्यादा तेज था, मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा, आखिरकार क्या उसने मुझे मारा भी है। और हम ग्रे को देखते हैं, देखने में ऐसा लग रहा था कि ग्रे के उसने 3 टुकड़े कर दिए हैं। और वो असेसियन कहता है क्या तुमको कुछ महसूस हुआ मिस्टर नाइट, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। और वो काफी ज्यादा हंस रहा था और ग्रे भी थोड़ा सा चीख रहा था, लेकिन ग्रे को कुछ हुआ ही नहीं होता है। ग्रे लेडी आइसरीन की ओर देखता है, जिसे देखकर और जब वो असेसियन अपनी शॉट को देखता है उसकी शॉट के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और वो असेसियन कहता है मेरी शॉट का आखिरकार क्या हुआ। लेकिन ग्रे कहता है क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे, तो ये थोड़ा शर्म का बात है। और हम देखते हैं कि वो ग्रे जो था वो असेसियन पर एक थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ाता है और असेसियन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, बेवकूफ आदमी। मैं तुम्हारे हमले से आसानी से डॉज कर सकता हूँ, लेकिन ग्रे जैसे ही उस पर वार करता है और वो असेसियन बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता है, उसके दांत वगैरह भी टूट चुके थे। वो कहता है बकवास, ये सब चल क्या रहा है। लेडी आइसरीन कहती है क्या ये दोनों सचमुच पूरी तरह से कुछ समझे ही नहीं। और हमें लेडी आइसरीन बताती है जब उसने उस पर वार किया था, मतलब असेसियन ने ग्रे पर जब वार किया था, उस बेवकूफ असेसियन ने पहली चाल में
अपनी जो स्वॉर्ड थी उसे तोड़ लिया था। फिर उसने गर्व से उस टूटी हुई ब्लेड से कई बार ग्रे पर हमला किया, जो कि ग्रे को छुआ भी नहीं था, लेकिन ग्रे ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो दोनों ही पागल है या फिर मैं पागल होती जा रही हूँ। लेडी आइसरीन ग्रे से कहती है, भूल जाओ, कोई भी बात नहीं है ग्रे, इसे बाहर फेंक दो, इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। वो जो ग्रे होता है वो कहता है कि ठीक है, और ग्रे उसकी दोनों पैरों को पकड़ता है जिससे उसका जो कच्चा था वो भी दिख रहा था। ग्रे कहता है तो फिर ठीक है माय लेडी। ग्रे आइसरीन से कहता है कि आपको पहले से ही पता था कि यहाँ पर कोई असैसिन आ रहा है। आइसरीन कहती है, हाँ मुझे पता था, 3 दिन में एक बार मुझ पर हमला होता है। हॉक्स और भी लोग मेरे साथ यहाँ पर नहीं है, मुझे लगता है कि उसके आने का टाइम लगभग यही था। ग्रे कहता है, क्या 3 लोग? ग्रे अपने मन ही मन में कहता है कि ये टाइम काफी ज्यादा बदतर है, क्योंकि उसका अंडरग्राउंड में शिकार किया जा रहा है, मतलब कि लेडी आइसरीन का। लेडी आइसरीन कहती है कि तुमने मेरे बारे में कुछ जाने बिना ही तुम मेरे सेवक बन गए। ग्रे कहता है, अच्छा मैं नहीं जानता, और मैंने बस तुमसे ये कहा था कि तुम मुझे सिर्फ नाइट बना दो और कुछ नहीं। लेडी आइसरीन कहती है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमको अब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये सब पैसा और पावर के बारे में है। हाँ शायद यही होगा। मेरे कहे इन सभी कारणों में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊं, मतलब कि मुझे इस दुनिया से हटा दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। और हमें बताया जाता है कि ये सब बिना किसी के शुरू हुआ था। आज से 2 महीने पहले बेचर हाउस के डैगड्यू का जो लीडर था, मतलब बेचर फैमिली के जो लीडर थे, उनका डेथ हो चुका था, और उनकी डेथ के बाद इसमें से बहुत सारे मामले सामने आए। उनकी एक बेटी बची हुई थी जिसका नाम आइसरीन था, और उसका टाइटल और उसकी सारी संपत्ति जिसका वारिस और कोई था। लेकिन उसी टाइम पर एक जॉन्स नाम का एक शख्स आया जो कि आइसरीन के फादर का एक नाजायज बेटा था। हालांकि ग्रेडियोक एक नाजायज बेटा था, और कानून के मुताबिक नाजायज बेटे को संपत्ति या फिर विरासत का कोई भी अधिकार नहीं था, इसीलिए सारी विरासत आइसरीन की हुई। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि नाजायज बेटे को बाहर निकाला था, किंग का एक नाजायज बेटा इसका वारिस बनने का उससे कोई भी अधिकार नहीं था। और क्योंकि नाजायज बेटा एक लड़का था जिसका नाम जोन्स था, और उसकी इच्छा के बावजूद भी आइसरीन इसकी हकदार थी, और ये सब साफ था कि ये सब किसी न किसी की साजिश है। और किंग वेजर फैमिली की जगह पर ब्लडनेस के तरीके पर वो कब्जा था। कुछ लोग किंग के अधिकार से डरते हैं, इसलिए सच्चाई जानने के बावजूद भी मदद करने की हिम्मत नहीं करते हैं, और लोगों को फायदा देखकर लॉर्ड को मारने में मदद भी वो लोग करते रहते हैं। जिस दिन उसने अपने फादर को खोया, उस दिन से कई लोग जो चाहते थे कि एक 16 साल की लड़की अचानक से अगर डिसअपेयर हो जाए तो क्या होगा, इसलिए असैसिन उसके लिए एक नॉर्मल सा मामला बन गया। और हम सुबह हो चुकी थी क्योंकि हमारा सीन प्रेजेंट में आ चुका था। हम थोड़े नाइट को देखते हैं जो कि दीवारों पर खड़े हुए थे, और आइसरीन भी वाइट सिटी में एंटर कर जाती है, जहाँ पर उसके सारे सोल्जर्स नाइट वगैरह थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि लेडी आइसरीन वापस आ रही हैं, तो गेट खोल वेलकम करो। हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती है कि ये भगवान वो सचमुच जिंदा वापस आ गई, जैसा कि आइसरीन से एक्सपेक्टेड था। मैंने सुना है कि पोर्ट हैमलेट में ट्रैवलर के दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक नाइट से हुई है, और वो ये सब एक खिड़की से देख रही थी और कहती है ये दिलचस्प है, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो अफवाहें सच हैं या फिर नहीं। वो लोग वाइट सिटी में एंटर कर चुके थे। सारे लोग चिल्लाते हैं, क्या वो लेडी आइसरीन के साथ वही शख्स है? क्या उसके बगल में वही फेमस सिल्वर मून नाइट है जो कि एक ही झटके में 100 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है? बिल्ली ग्रे से कहती है कि हे ग्रे, क्या तुम समझ गए कि लेडी आइसरीन ने कल रात क्या कहा था? और जो ग्रे होता है वो कहता है, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। नाजायज बेटा, विरासत, बहुत सारे वर्ड थे, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि किंग को हराना होगा और तभी मैं नाइट डुक खो दूंगा। और जो बिल्ली होती है वो कहती है, क्या ये सच है? और ग्रे कहता है कि वैसे भी। और हम देखते हैं कि वो सामने के मेन कैसल को देखता है जहाँ पर लेडी आइसरीन रहती है।
और ग्रे वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है और कहता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, यहाँ पर जिंदा होने का एक एहसास है। लेडी आइसरीन ग्रे से कहती है इसे कंप्लीट तरह से बनाने के लिए। ग्रे कहता है मैं लेडी आइसरीन कहती है तुम सही हो, वाइट सिटी एक जिंदा प्लेस है, इसलिए मुझे इस जगह को जिंदा रखने के लिए मुझे इसकी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। वैसे ग्रे जब हम बसेंगे तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे वॉरियर के लिए एक नया आर्मर तैयार करूंगी, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? और जो ग्रे होता है वो कहता है एक नया आर्मर। आइसरीन कहती है आखिरकार तुम वेचर फैमिली के एक इम्पोर्टेंट मेंबर माने जाते हो, इसीलिए तुम्हारा जो आर्मर वगैरह है ना वो सही तरीके से बना, तुम्हारे टाइप का और एक अच्छी मेटल से और अच्छी अमाउंट में बनाया जाएगा। ग्रे कहता है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आइसरीन कहती है तुम सचमुच काफी ज्यादा केयरफुल हो, कोई बात नहीं, इसके अलावा तुमको एक और बात बतानी है। और वो लोग कैसल में चले जाते हैं और हमें बताया जाता है मैं सिटी के सभी राइसों को एक फेस्टिवल इनवाइट करूंगी। आखिरकार उन लोगों को भी तो बताना जरूरी है कि मैं अपनी आर्मी और अपने घोड़े के साथ जिंदा लौट आई हूँ, इसलिए अपने गार्डियन नाइट के साथ तुम्हारे पास बॉल में भाग लेने का क्या इरादा है? आइसरीन कहती है मेरा मानना है कि ऐसे कई लोग हैं जो तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड होंगे। हम सिटी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके ऊपर एक गोल गोल सा था जो कि एक दिखने में तो एक परी की तरह लग रही थी। और वो परी कहती है कि टारगेट कंफर्म हो चुका है, वो लिच यहीं पर है। और वो परी कहती है कि ग्रेट डॉन समझौते के मुताबिक हमने लाइसेक्स के साथ साइन किए हैं, इससे पहले कि वो ह्यूमंस को मैनिपुलेट करे हमें सिचुएशन पर ध्यान रखना होगा और इसके खिलाफ कार्रवाई से बचना होगा। हम ग्रे के कमरे का सीन देखते हैं। ग्रे के सामने ग्रे का जो न्यू आर्मर था वो फाइनली आ चुका था। ग्रे कहता है इसे देखो, ये एक शानदार पैटर्न है, ये किसी तरह का काफी ज्यादा एक सीक्रेट स्प्लिट टाइप का लग रहा है, ये काफी ज्यादा कूल आर्मर है। बिल्ली से देखकर कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उन्होंने सचमुच एक आर्मर तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे ही नाप का। ग्रे कहता है हाँ, आखिरकार लेडी आइसरीन एक शानदार लॉर्ड है। बिल्ली कहती है कि तुम्हारे ग्रेट लॉर्ड ने तुम्हारे लिए आज रात गेंद में भाग लेने के लिए कहा है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ग्रे कहता है आखिरकार ये बॉल होता क्या है? बिल्ली उसे बताती है कि बॉल एक पार्टी है जहाँ हर कोई इकट्ठा होता है और डांस करता है। ग्रे कहता है और ये डांस क्या है? बिल्ली कहती है कुछ इस तरह से, और वो दोनों वहीं पर डांस करने लगते हैं। बिल्ली उसे बताती है और जो ग्रे था वो उसी की तरह डांस कर रहा था। ग्रे कहता है ये किसी तरह का एक सीक्रेट मिशन टाइप का मेरे को लग रहा है और डांस करना काफी ज्यादा कूल है। लेकिन गेट के उस पार से आवाज आती है कि सर सिल्वर मून नाइट, क्या आप तैयार हैं? लेकिन तभी ग्रे कहता है कि प्लीज एक पल के लिए रुको। ग्रे आर्मर वगैरह पहनकर बाहर आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? और जो मेड थी वो कहती है डियर नाइट, आप तैयार हो गए हो तो लेडी आइसरीन की मैं एक मेड हूँ, तो प्लीज मुझे फॉलो करते हुए लेडी के पास आपको ले जाने दीजिए। हम देखते हैं कि वो मेड ग्रे को लेडी आइसरीन के कमरे में ले आई होती है और वो मेड कहती है माय लेडी सिल्वर मून नाइट यहाँ पर आ चुके हैं। लेडी आइसरीन कहती है ठीक है, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ग्रे लेडी आइसरीन को देखकर ग्रे के मन में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन तुम मुझे पहले ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो नहीं होता है। ग्रे तुम्हें पता है क्या सोच रहा था? ग्रे लेडी आइसरीन के कपड़ों के बारे में सोच रहा था कि लेडी आइसरीन का जो गाउन है अगर वो मैं पहन लेता हूँ तो कैसा लगेगा, और वो इसे इमेजिनेशन भी करने लगता है और वो कहता है ये कितना ज्यादा सुंदर कपड़ा है, ये एक मैजिशियन के कपड़े जैसा है। लेडी आइसरीन कहती है क्या तुम तैयार हो ग्रे? और ग्रे कहता है कि हाँ, और तभी लेडी आइसरीन हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है तो वे चलो हमें नीचे
चलना चाहिए। लेकिन ग्रे जो होता है बिल्ली से पूछता है कि क्या उसने ये नहीं कहा कि हम नीचे जा रहे हैं, तो उसे मुझे पकड़ने की क्या जरूरत है। जो बिल्ली थी वो कहती है वो चाहती है कि तुम उसकी मदद करो। जो ग्रे होता है वो कहता है मुझे उसे पकड़ने की क्या जरूरत, क्या उसका पैर टूट गया है। बिल्ली कहती है अब ज्यादा मत करो और उसकी मदद करो। आइसरीन कहती है वो गुस्सा क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि लेडी आइसरीन ग्रे के साथ नीचे आ रही थी। ग्रे कहता है माय लेडी, आज आपका गाउन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आइसरीन कहती है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और ग्रे कहता है क्या मैं इसे पहन सकता हूँ। लेडी आइसक्रीम कहती है कि तुमने अभी क्या कहा। ग्रे फिर से कहता है क्या मैं इसे पहन सकता हूँ। लेडी आइसक्रीम कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें गाउन पहनना चाहिए, लेकिन तुम तो एक मर्द हो। ग्रे कहता है क्या मैं एक मर्द हूँ। बिल्ली ग्रे से कहती है बेवकूफ, तुम अपनी पहचान को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हो। ग्रे कहता है खैर मैं सचमुच से इतना भी नहीं पहनना चाहता हूँ, भी भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ तुमसे कभी कहा भी था। ये आर्मर काफी ज्यादा अच्छा है। हम लेडी आइसक्रीम जो होती है अपने मन में सोचती है कि वो हेलमेट नहीं उतारना चाहता है और वो आर्मर उतारने से भी इनकार करता है। वो अपने पास्ट का जिक्र नहीं करना चाहता और वो इस आर्मर के पीछे शायद नहीं या फिर ग्रेस हो। मतलब कि जो आइसक्रीम लेडी थी वो सोचती है कि ग्रे एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वो इमेजिनेशन भी करने लगती है। सीढ़ियों के नीचे खड़ा एक शख्स कहता है लेडी आइसरीन यहाँ पर आ रही है। हम आइसरीन और ग्रे को देखते हैं जो कि नीचे आ रहे थे। सारे लोग कहते हैं लेडी आइसरीन को हमारा हेलो। सारे लोग ग्रे को देखकर कहते हैं क्या वो एक सिल्वर मून नाइट है। मैंने सुना है कि उसने काउंट कैप्चर की नाइटों को अकेले ही डिफीट कर दिया। किसी ने उसे बिना वेपन के हाथों से ही अपना एक पेड़ उखाड़ते हुए देखा है। क्या उसके कंधे पर बिल्ली बैठी हुई है। और हाँ, जो आइसरीन थी वो कहती है वेचर फैमिली बॉल में आप सभी का वेलकम है और वेचर फैमिली के 30th हेयर फैमिली के रूप में आई होप कि आप आज शाम का आनंद काफी ज्यादा अच्छे से बिताएंगे। मैं आशा करती हूँ कि हमारे फैमिली एक दूसरे से जितने पहले करीब थे उतने ही हो जाएं। और वो वहाँ पर हमें एक शख्स और उसी लेडी को देखते हैं जो कि जब लेडी आइसरीन शुरू में आई थी, जब वो लेडी खिड़की से देख रही थी। लेडी आइसरीन के हाथ में वाइन होती है और वो कहती है मुझे भी आज इसका चांस मिला है तो इसका यूज करो। हमारे बीच पिछले जो भी लड़ाई झगड़े वगैरह हुए हैं उन सबको भूल जाओ। लेडी आइसरीन वहीं पर वाइन को पी लेती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम सैली या फिर एलन तुम इसे कह सकते हो। इसके दो नाम हैं इसलिए कंफ्यूज मत होना क्योंकि कहीं पर एलन और कहीं पर सेलिन है। सेलिन अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा लेडी आइसरीन आपको टारगेट बना रही है। और जो उसके ग्रैंडपा थे इसका नाम ग्रे क्रॉस होता है। तभी जो ग्रे होता है वो कहता है वो एक लेडी और वो एक ओल्ड मैन आखिरकार कौन है और आप स्पेशल तरीके से उनकी देखभाल कर रही हैं। आइसरीन कहती है वो लॉर्ड ग्रेगरी एडवुड के तीसरे हैं। ग्रेगरी एक फेमस फैमिली है जिनके पास पैसा और एक इतना लंबा इतिहास है जो कि एक मिलिट्री फोर्स की तरह है और किंग के खिलाफ हमारी लड़ाई जीतने के लिए एक वो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है। और बदकिस्मत से उन्होंने पहले ही हमारा जो रिक्वेस्ट था उसे मना कर दिया है। ये काफी ज्यादा लेकिन बुरा नहीं है और ये ठीक भी है। और उसी वक्त आइसरीन आगे बढ़ती है और कहती है आज रात यहाँ पर एक अच्छा मुझे चांस मिला है। और वो ग्रेगरी के पास जाती है और कहती है बहुत टाइम हो गया है अंकल ग्रेगरी। और जो अंकल ग्रेगरी होता है वो कहता है अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है। ग्रेगरी कहता है आइसरीन कहती है क्या अंकल ग्रेगरी आइसरीन को डांस के लिए इनवाइट नहीं करेंगे। ग्रेगरी होता है वो कहता है मैं इसके लिए सम्मान महसूस करूंगा। ग्रे होता है अपने मन में सोच रहा था तो फिर क्यों तुम जा रही हो, मतलब तुम उसके इतने करीब क्यों जा रही हो। वहाँ पर हम सैली को देखते हैं जो ग्रे के पास आती है और कहती है वो ग्रैंडपा और आइसरीन वहाँ पर डांस कर रहे हैं, तुम उनके पीछे क्या कर रहे हो। ग्रे जो होता है वो कहता है क्या मैं उसका फॉलो नहीं कर सकता हूँ। सैली कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। सैली कहती है क्या तुम सचमुच डांस करना चाहते हो, मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ सर नाइट। और जो ग्रे होता है वो अब बिल्ली से थोड़ी लो वॉइस में पूछता है मेरे पास वो क्यों है, क्या इसका भी पैर टूट गया है।
और वो कैसे नाचेगी। तभी बिल्ली जो होती है वो कहती है मुझे नहीं लगता कि उसका पैर टूट गया होगा, लेकिन वो एक ग्रेट लॉर्ड की खातिर मैं तुमको सजेस्टिंग दूंगा, तुम इस लड़की से थोड़ा दूरी बनाए रखो। और जो ग्रे होता है वहीं पर थोड़ा पीछे खिसक रहा था। बिल्ली चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफ, फिजिकल दूरी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा था। तभी सैली होती है वो कहती है क्या सर नाइट आपको सैली पसंद नहीं आई। उसी वक्त वो रोने लगती है और ग्रे अपने मन में कहता है लगता है कि ये वूमेन काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। बिल्ली होती है ग्रे से चिल्लाते कहती है ग्रे उसे ऐसा करने से रोको वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ग्रे सैली के पास जाता है और बिल्ली कहती है बस तुम्हें उससे इतना कहना है कि मैं सैली आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हैं। ग्रे जो होता है वो घबराते हुए कहता है लेकिन मिस आइसरीन भी तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। बिल्ली कहती है तुम्हें सच बोलने से किसने कहा है, तुम बस उसे थोड़ा सा फुसलाओ दूसरा। और ग्रे जो होता है वो सैली से कहता है कि कलर भी कोई चीज नहीं होती है मिस सैली, आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हैं। सैली कहती है सर नाइट आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। तभी ग्रे जो होता है अब बिल्ली से फिर से पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बिल्ली कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें ये अब कर ही लेना चाहिए। हम देखते हैं ग्रे और सैली वहाँ पर डांस कर रहे थे। सैली अपने मन में कहती है कि फाइनली उसकी देखभाल की गई, हालांकि ये थोड़ा सा निराशा भरा था। सिल्वर मून नाइट मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सचमुच हेलमेट के नीचे कैसे दिखते हो। बिल्ली अपने मन में कहती है लगता है कि वो इसे जी भर के देख रही है। इस बेवकूफ को नाचने के लिए तुमको बाद में थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ सकता है। रात हो चुकी थी। तभी जो लेडी सैली होती है वो कहती है तुमने मुझ पर पैर क्यों रखा, तुमने मुझ पर फिर से पैर रख दिया। और लेडी आइसरीन और ग्रे ये सब सुन रहे थे क्योंकि जो ग्रे को तो घंटा डांस करना नहीं आता है। ग्रे कहता है सॉरी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, डांस की बात हो रही है, कुछ और मत समझ लेना मेरे दोस्त। सैली कहती है ये ठीक है मेरा भी पहली बार है डांस। लेडी आइसरीन कहती है ये पहली बार है जब मैं किसी आर्मर पहने वाले शख्स के साथ डांस कर रही हूँ और वो पागलों की तरह मेरे पर पैर रखते हुए जा रहा है। सैली कहती है जल्दी मत करो, अपना टाइम लो और इसे अच्छी तरह से सीखो। ग्रे कहता है लेकिन आप मुझसे बेहतर डांस करती हैं। जो सैली होती है वो इसके जवाब में कहती है इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन बेहतर डांस करता है, तुम एक आदमी हो और तुम शायद ही अब समझ ही गए होगे। ग्रे कहता है मिस एलन और दोनों वो लोग मुझे एक मेल क्यों कह रही हैं, क्या मैं सचमुच एक मेल ही हूँ, लेकिन डांस करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और एलन होती है वो कहती है हाँ आप सच कह रहे हैं, ये काफी ज्यादा एक अच्छी ट्रेनिंग है। ग्रेगरी आइसरीन से कहता है क्या वो सिल्वर मून नाइट है, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने बिना किसी वेपन के साथ एक पेड़ को भी उखाड़ सकता है, लेकिन वो अभी भी आर्मर पहने हुए इस बॉल में क्यों आया है, क्या वो यहाँ पर भी सेफ नहीं है। आइसरीन कहती है अंकल आप मजाक कर रहे हैं, अगर वो यहाँ सेफ नहीं है तो कहाँ होगा वो, वैसे भी उसकी आदत है अंकल। ग्रेगरी आइसरीन पहले ही इसका रिक्वेस्ट कर चुकी है और आप इस बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। तभी ग्रेगरी कहता है ग्रेगरी आइसरीन से कहता है आइसरीन पिछले 2 महीनों में एक लीडर के रूप में जो तुमने टैलेंट दिखाया है वो काफी ज्यादा अच्छा था, तुम अच्छी हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए सेटिस्फाइड वाला नहीं है। ग्रेगरी उन्हीं का सपोर्ट करता है जिनके साइड में जीत आए हो, ये ग्रेगरी फैमिली का एक वर्ड है और यही कारण है कि हम हजारों सालों तक जिंदा रहने में कामयाब होते हैं। आइसरीन कहती है ये अभी भी सच है, लेकिन ये अफसोस की बात है। सैली ग्रे से कहती है तुम काफी ज्यादा तेजी से सीख रहे हो लड़के, हाल में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तो यहाँ पर रहना काफी ज्यादा बोरिंग है, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे। ग्रे जो होता है वो कहता है कि हाँ जरूर। वो दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं और जब वो अपना पैर को निकालती है तो पता चलता है कि उसका जो पैर था ना, ग्रे ने वो उसे सुझा दिया था। और लेडी कहती है मेरा पैर काफी ज्यादा सूज गया है, ये प्रॉब्लम होने वाली है, मैं सूजे हुए पैर के साथ वापस से डांस नहीं कर सकती हूँ। अरे देखो तुम वही हो जिसने मेरे पैर पर पैर रख कर इसे थोड़ा सा चोटिल कर दिया है। ग्रे कहता है कि सॉरी। तभी सैली कहती है मैं तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि क्या तुम कोई दवा ढूंढ सकते हो मेरे लिए इस जख्म पर लगाने के लिए, हाँ चोट के लिए किसी तरह की क्रीम वगैरह। बिल्ली कहती है तुम देख रहे हो
ये छोटी लड़की तुम पर हमला करना चाहती है। ग्रे कहता है तो मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। बिल्ली कहती है हाँ, वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करेगी, फिर उसके बाद तुमसे प्यार करने लगेगी, फिर जब तुम उसके जाल में फंस जाओगे तब। बिल्ली कहती है माफ करना, तुम जैसे मरे हुए शख्स के लिए ये वर्ड काफी ज्यादा मुश्किल होंगे। जो ग्रे होता है वो कहता है मैं सचमुच नहीं जानता कि वो तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। अगर वो चाहती है कि मैं उसके पैर को ठीक करने में उसकी मदद करूं तो फिर यही सही। और सैली जो होती है वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और जो ग्रे होता है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सैली कहती है कि हे भगवान, क्या ये एक मैजिक था। एक नाइट जो मैजिक भी कर सकता है वहाँ पर एक शख्स पर आ जाता है। अब इसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुमने घटिया आदमी तो देखे ही होंगे, लेकिन घटिया से भी घटिया जो जितना गिरा हुआ शख्स होता है ना, उससे भी अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो भी कम है। और ये शख्स कहता है मैं सैली के पीछे आया क्योंकि मुझे उसकी चिंता थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने अपने हाथ से उसका पैर पकड़ लिया। और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या वेचर फैमिली के सभी नाइट इतने बेशरम हैं। तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ डुअल के लिए। और ग्रे जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें डुअल करना है, आ जाओ। लेकिन तभी उसी वक्त जो बिल्ली होती है वो कहती है कि अरे क्या तुम पूरे के पूरे बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो। एक छोटी लड़की का ये फैमिली है जिसे लेडी आइसरीन जीतने की कोशिश कर रही है क्योंकि ग्रे करी कि ये डॉटर है। समझो तुम उसके लिए इलाज करने में मदद कर रहे थे और उसे बताओ कि तुम उसके लिए कोई दुश्मन नहीं हो बल्कि तुम उसके लिए एक दोस्त हो। जो सैली होती है वो कहती है दो लोग मेरे लिए आपस में लड़ रहे हैं, मैं तो सचमुच एक पापी लेडी हूँ। बिल्ली अपने मन ही मन में कहती है इस लेडी के दिमाग में क्या कुछ गड़बड़ है या फिर इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। हम उसी परी को देखते हैं जो कहती है कि वो अभी एक डेविन मैजिक था। उस मरे हुए शख्स ने जो डेविन मैजिक का यूज किया वो सचमुच इंटरेस्टिंग था। आइसरीन कहती है बाहर थोड़ा शोर हो रहा है और एक शख्स भागते हुए आता है और कहता है मिस आइसरीन, लगता है कि बाहर कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि सर सिल्वर मून नाइट ने ग्रेगरी फैमिली की लेडी सैली का अपमान किया है। आइसरीन से मन ही मन में कहती है ग्रेगरी फैमिली इस पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा लगता है, तो मुझे तुम वहाँ पर ले चलो। और हम वहाँ पर देखते हैं कोई चिल्लाते हुए कहता है लॉर्ड सिल्वर मून नाइट, क्या तुम मुझे समझाने की कोशिश नहीं करोगे। ग्रे कहता है लेकिन मैं तुम्हें क्या समझाऊं। और वही शख्स होता है जो कहता है क्या तुम एक गूंगे हो। वहाँ पर धीरे धीरे कुछ लोग भी जमा हो जाते हैं और वो कहता है समझाओ कि तुमने इस लेडी सैली का अपमान क्यों किया। जो ग्रे होता है वो कहता है कि अपमान तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हारा मतलब बदमाशी से है। तो फिर मुझे ये कहने को तुम क्यों नहीं कह रहे हो कि तुम मुझे धमका रहे हो, ये काफी ज्यादा अजीब बात है। और वो शख्स कहता है तुम मुझे समझा क्यों नहीं रहे हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि लेडी सैली तुमको समझाना चाहिए कि इस कमीने ने तुम्हारे साथ क्या किया। लेडी सैली जो होती है वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे वर्ड और तुम्हारे सारा आइडिया ही गलत है। ये आदमी आखिरकार है कौन। ये आदमी सिल्वर मून नाइट है और इसने मेरे पैर को ठीक किया है और यहाँ पर एक खरोच भी नहीं है। ये काफी ज्यादा एक इम्प्रेसिव मैजिक था। तभी जो शख्स होता है वो कहता है लेडी सैली, आप इसका बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। आपकी इस दयालुता से मुझे नुकसान पहुंचा है। दुनिया में ऐसी कोई दवा ही नहीं है जो बिना निशान छोड़े तुरंत उसी वक्त इसका इलाज कर सके। लेडी सैली, आप जरूर ही इसे बचाना चाहती हैं। हम वहाँ दो लेडीज को देखते हैं जो कहती है सचमुच ऐसी कोई दवा नहीं है। दूसरी लेडी कहती है उसने सचमुच एक धोखा देने की हिम्मत की है वो भी। और जो ग्रे होता है वो कहता है कि सारे लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कोई कहता है कि ये बात नहीं है, तुम साफ तरह से समझाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या तुम अपना जो सारा रिस्पेक्ट है क्या तुम उसे खोने के लिए जा रहे हो। और वहाँ पर लेडी आइसरीन पहुँच जाती है ग्रे गरू और हॉक्स के साथ। आइसरीन कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ग्रे लेडी आइसरीन की आवाज सुनता और कहता है माई लेडी है। और कहता है ग्रे रोते हुए कहता है माई लेडी, हर कोई कुछ न कुछ बात कर रहा है और मुझे वो समझ ही नहीं रहा है। और वही कमीना शख्स कहता है मिस आइसरीन, आप इस टाइम से भटक रही हैं। वेचर नाइट का कैरेक्टर सचमुच काफी ज्यादा खराब है। लेडी आइसरीन कहती है तो आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है।
और वो शख्स कहता है कि हम लोग बाहर आए और वेचर नाइट में सैली के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, जिसे सुनकर ग्रेगरी कहता है क्या वो सैली को छू रहा था। आइसरीन कहती है कि आराम से अंकल, आइए सुने थोड़ा, इसमें क्या लोग आखिरकार कहते क्या हैं। ग्रे कहता है कि ठीक है, मैंने वॉल पर में सैली पर कदम रख दिया था जिससे उन्हें चोट लग गई थी और मैं बस उन्हीं की मदद कर रहा था। आइसरीन कहती है लेडी सैली तुम क्या कहना चाहोगी। लेडी सैली जो होती है वो कहती है कि सर नाइट, आप इसे एक बार फिर से इन सब के सामने क्यों नहीं करते हैं, सब लोग देखकर समझ जाएंगे। और वो कहती है, लेडी सैली कहती है उसने मुझ पर तुरंत एक मैजिक किया था। लेकिन ग्रे कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इसे दूसरी बार यूज नहीं कर सकता हूँ। ग्रे अपने मनी मन में कहता है कि मेरा हाथ जो है वो डेविल मैजिक के कारण पूरी तरह से जल गया है और इसे ठीक होने में कई सारे दिन लग सकते हैं, और अगर मैं दूसरा हाथ भी जल गया तो मैं बस एक कठपुतली बन जाऊंगा इस आर्मर के बेस में। और वही कमीना शख्स चिल्लाते हुए कहता है तुम यूज क्यों नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे पास एक बहाना है। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने लेडी सैली को धमकाया होगा ताकि तुम बेनकाब ना हो सको। ग्रेगरी कहता है तो बेचर फैमिली के सबसे स्ट्रांग नाइट से अब तुम्हें भी खतरा हो सकता है। आइसरीन, इससे पहले कि तुम मुझसे मदद मांगो मुझे उम्मीद है कि तुम अपने लोगों को कंट्रोल में कर सको। आइसरीन कहती है कि सॉरी अंकल, लेकिन मुझे मेरे नाइट पर पूरा भरोसा है, मैं इस मामले में पता लगाऊंगी और अगर मुझे पता लगा कि इसका जिम्मेदार कोई और है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जो शख्स था वो कमीना, उसकी फट जाती है और ग्रेगरी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुमको ग्रेगरी फैमिली के मामलों से दूर रहना होगा। सैली चलो यहाँ से हम चलते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स वाइट सिटी में एंटर कर रहे थे, जहां पर हॉक्स और आइसरीन भी मौजूद थे। हॉक्स कहता है ये काफी ज्यादा बढ़िया है माय लेडी, काउंट फोल्डर जो हमारी सेना के साथ हमारी मदद के लिए यहाँ पर आया है। अब बेचर के तीनों काउंटों की जो पावर है वो वाइट सिटी में इकट्ठा हो जाएगी और वो हमारे साइड हो रही है। लेकिन आइसरीन कहती है फील्डर एडवर्ड फर्स्ट अभी वाइट सिटी में लौटा है और वो दूसरे दिन में पहुंचा है। क्या ये कुछ ज्यादा ही कॉन्सिडेंस भरा नहीं हो गया है। वैसे हॉक्स, उस आदमी की तुम्हें क्या राय है जिसने कल रात ग्रे पर आरोप लगाया था। ग्रे कहता है वो मैदीन फैमिली का एक मैथ्यू है जो मिस सैली के एक लवर में से एक है, जिस कारण से उसने ग्रे को निशाना बनाया। मुझे लगता है कि वो ग्रे से जलस फील करता है। और माय लेडी आप इसके बारे में चिंता ना करें, फिलहाल आए और नीचे चलते हैं काउंट फील्डर के वेलकम के लिए। लेडी आइसरीन और हॉक्स नीचे आ जाते हैं। आइसरीन कहती है आपका वेलकम है अंकल फील्डर। फील्डर कहता है मेरी लिटिल भतीजी तुम्हारे अंकल फील्डर यहाँ पर आ ही गए। आइसरीन कहती है नहीं अंकल फील्डर, आप बिल्कुल भी सही टाइम पर आए हैं। फील्डर कहता है वैसे लिटिल आइसरीन, उस ओल्ड ग्रेगरी ने क्या अपना जो सिचुएशन था क्या वो क्लियर कर लिया। वो जितती है इसलिए ये बात टिकने वाली नहीं है, हम उसे बांध कर पीट क्यों नहीं देते हैं। लेकिन आइसरीन कहती है नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फील्डर कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। आइसरीन कहती है अंकल आप पहले की तरह ही मजाक करते रहते हैं। लेकिन अब फील्डर कहता है लेकिन सचमुच कुछ लोगों के लिए कारण का पहली बार कोई मतलब बनता है और तभी अब मुझे सचमुच नुकसान होगा। क्या उसे पता चलेगा कि जब उसे चॉइस कौन सा करना चाहिए था। लेडी आइसरीन कहती है आपका शुक्रिया इस एडवाइस के लिए अंकल, लेकिन आप पहले यहाँ से चले। लेकिन अंकल मुझे बताइए आप वैगन यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। वैगन एक जो बैलगाड़ी होती है उसे पूरी तरह से पैक कर दिया था और उस पर कपड़े वगैरह भी लटका दिए थे जिससे सूरज की रोशनी उस वैगन के अंदर ना पहुंच सके। जो फील्डर होता है वो कहता है उसमें मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम जिमी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर का कहना है कि वो धूप में नहीं जा सकता, इसलिए वैगन के ब्लैक कपड़े से मैंने उसे ढक दिया है। अगर सचमुच सिविल वॉर शुरू हो गया तो उसे वहां पर छोड़ना खतरनाक हो सकता था, इसीलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ ले आया। आइसरीन कहती है बेचारा जिमी, क्या मैं उसे देख सकती हूँ अंकल। और फील्डर कहता है हाँ जरूर। एक जो सोल्जर होता है वो आइसरीन को उस वैगन के पास लेकर आता है और वो सोल्जर जिमी से कहता है मास्टर जिमी, वेजर फैमिली की मिस आइसरीन आपसे मिलना चाहती हैं। और जो जिमी होता है वो कहता है हेलो मिस आइसरीन, मैं जिमी फील्डर हूँ और इसके बाल थोड़े अजीब हैं, ये फील्डर से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आइसरीन से मैच क्यों कर रहे हैं।
आइसरीन कहती है कि हेलो लिटिल जिम्मी, तुम्हारे फादर को मुसीबत में डाल दिया तो सचमुच मुझे माफ कर देना। जिम्मी कहता है ये सब कुछ ठीक है क्योंकि ये फादर की ही एक विश थी। आइसरीन कहती है अंकल फिल्डर, आपका बच्चा काफी ज्यादा प्यारा है। फिल्डर कहता है ठीक है, लिटिल जिम्मी से मिलने वाला हर एक शख्स यही कहता है। आइसरीन कहती है अंकल, आपने लंबा ट्रैवलर किया है इसलिए थोड़ी देर के लिए महल में आराम कीजिए, तो मुझे आपको ज्वाइन कर काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। हम हॉक्स और रॉबर्ट को और आइसरीन को देखते हैं जो कि उसी के आपस में आए होते हैं। हॉक्स कहता है काउंट फिल्डर की मदद से हमारे पास खेलने के लिए एक नया कार्ड है। रॉबर्ट कहता है आखिरकार सिचुएशन में सुधार हो ही गया। आइसरीन कहती है कि हाँ। रॉबर्ट कहता है माय लेडी, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप थोड़ा चिंतित नजर आ रही हैं, क्या आप मुझे वो बता सकती हैं? आइसरीन कहती है सोचो कि फिल्डर की अपीयरेंस का टाइम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा है और उसका बेटा जिम्मी देखने में बहुत प्यारा था लेकिन फिल्डर जैसा नहीं था, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, इसे भले ही देखो और हुड उसने पहना हुआ था लेकिन उसके बाल सफेद थे। हम उसी कमीने को देखते हैं जो कि ग्रे पर इल्जाम लगा रहा था, वो फिल्डर से मिलने के लिए आता है। फिल्डर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि वेचर फैमिली के जब मैं पास रहा हूँ तो यहाँ मत आया करो। और वही कमीना कहता है मुझे माफ कर देना, मैं बस एक और चांस चाहता हूँ। मुझे सचमुच ये उम्मीद नहीं थी कि आइसरीन उस सिल्वर मून नाइट की रक्षा के लिए ग्रेगरी फैमिली से नाराज भी हो सकती हैं, इसलिए प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं ये सबके सामने बताऊंगा कि सिल्वर मून नाइट को कैंप से बाहर कैसे निकालना है। तो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं इसे कमीना इतनी देर से यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। हम ग्रे को देखते हैं ग्रे के कमरे में, जहाँ पर बिल्ली ग्रे से कहती है ग्रे आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? ग्रे कहता है मैं उन चीजों की एक लिस्ट बना रहा हूँ जो मुझे नाइट बनने में मदद करेंगी। और ग्रे के हाथों में एक डायरी थी जो कि डायरी ऑफ अनडेड थी। ग्रे कहता है नाइट बनने के फेस्टिवल में मिस आइसरीन ने मुझसे कुछ नोबल्स पढ़वाई थी, अत्याचार और सभी गलतियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ना, असहाय लोगों के लिए लड़ना, मदद मांगने आने वाले किसी भी शख्स की मदद करना, किसी भी लेडी को नुकसान न पहुंचाए, अपने ब्रदर नाइट की भी मदद करना, अपने दोस्त के लिए हमेशा से लॉयल रहना और मरते दम तक उसे प्यार करते रहना, क्योंकि हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। लिच और डीमन कभी भी कसम नहीं खाते हैं लेकिन हम अपनी शपथ को पूरी तरह से निभाते हैं, इसलिए मुझे अपने वादे को जल्दी पूरा करना होगा। मैं मदद के लिए सबसे आसान तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ। जो कोई भी मुझसे पूछता है मदद के लिए, मैं वाइट सिटी इतना ज्यादा बड़ा है, मैं वहाँ पर जाकर मदद लोगों की जरूर करूंगा। हम ग्रे और बिल्ली को देखते हैं जो कि कैसल से बाहर आ गए थे लेकिन बिल्ली अभी भी उसे रोक रही थी कि रुको ग्रे, बाहर जाना सेफ नहीं है। मेरा सजेस्टिंग यही है कि तुम सिटी में मत ही जाओ। और तभी उसी पल एक टमाटर आता है जो कि ग्रे के सिर पर गिरता है, और जो वहाँ पर जो लेडी थी ना वो कहती है कि बदमाश नाइट कहीं के, तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई आने की? सारे लोग उसे टमाटर और अंडे लगातार मारते हुए जा रहे थे और वो कहते हैं कि तुमने उस लड़की को धमकाया कैसे? यहाँ से चले जाओ, इस सड़क पर तुम्हारा कोई भी वेलकम नहीं है। ग्रे कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोग मेरे लिए फ्रेंडली नहीं है, मैं इस शहर में आया ही नहीं होता तो सही रहता। बिल्ली कहती है मुझे नहीं पता कि इससे कोई लेना देना भी हो सकता है। बॉल के बाद व्हाइट सिटी के लोगों में अफवाहें लगातार फैलती हुई जा रही हैं और जाहिर तौर पर तुम पर नहीं बल्कि वेचर फैमिली पर ये अफवाहें फैल रही हैं। तो ये लोग सिर्फ अफवाहों से धोखा खाकर सोच रहे हैं बल्कि ये जानते हुए कि सच आखिरकार क्या होता है। तुम परेशान मत होना, बेहतर होगा कि तुम इन अफवाहों पर कुछ भी ध्यान मत देना क्योंकि वो सच्चाई का तो पता लगाते नहीं हैं बल्कि वो बेवकूफ होते हैं जो कि और लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और वैसा ही उन्हें मान लेते हैं। ग्रे कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वहाँ पर हम फिल्डर और उसी कमीने शख्स को देखते हैं। फिल्डर कहता है उस आदमी का दिमाग काफी ज्यादा अच्छा है, इससे वो गुस्सा नहीं हुआ। और वही शख्स कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी अब दूसरा वार मरने और मारने का होगा। ग्रे आगे हुए बढ़ता हुआ जा रहा था। ग्रे कहता है वाइट सिटी की सड़कें सचमुच काफी ज्यादा अच्छी हैं लेकिन वहाँ पर लोग जमा हो चुके थे और वो कुछ आपस में बात कर रहे थे। ग्रे इन लोगों को देखकर कहता है लोग मुझे जाने वाली अफवाहों शक्लों से
जोड़कर सब कुछ ठीक है। अगर सच कहूँ तो वापस जाना चाहिए और लेडी आइसक्रीम को इसका इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। लेकिन एक छोटा बच्चा भागकर आता है और कहता है, लॉर्ड नाइट प्लीज एक वक्त के लिए रुक जाइए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और ग्रे इससे खुश हो जाता है और वो बच्चा जो होता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, मैं उसे ध्यान में रखूंगा। बिल्ली कहती है, बेवकूफ, तुम्हें पहले उससे पूछना चाहिए था कि परेशानी है क्या। वहाँ पर हम सैली को देखते हैं जो कि अपना जा रही थी और वहाँ पर जो उसका गार्ड था ना वो कहता है, मोहतरमा आगे रास्ता बंद है क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती हुई जा रही है। का जो गार्ड था वो कहता है, ऐसा लगता है कि इसका संबंध सिल्वर मून नाइट से है। हम ग्रे को देखते हैं जो कि छोटे बच्चे को अपने आगे बैठा कर ले जा रहा था उसी बताई हुई जगह पर। ग्रे कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी सिस्टर को बदमाशों ने किडनैप कर लिया और उन्होंने मांग की है कि तुम्हें मेरी मदद लानी होगी। और वो बच्चा कहता है, हाँ वो थोड़ा आगे ही है। और जो बिल्ली होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि एक साजिश है, क्या मैं सच कह रही हूँ? गिरे कहता है, लेकिन इस बच्चे ने मुझसे मदद मांगी है क्योंकि ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, ये जानते हुए भी ये मेरे लिए शांत न बैठना और कुछ ना करने का अभी एक बड़ा कारण है। वहाँ हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि ये एक लेडी को वहां पर रखे हुए होते हैं और वो कहता है, वो नाइट सचमुच बेवकूफ ढंग से यहाँ पर दौड़ता हुआ आ गया। और वो कहता है, सचमुच बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और ग्रे जो होता है वो कहता है, मुझे बताया गया था कि यहाँ पर कुछ बदमाश हैं, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों का झुंड है। और जो बच्चा ग्रे के साथ आया था वो नीचे कूदता है और कहता है, मैं व्हाइट आर्मर वाले को यहाँ पर लाया हूँ और मेरी सिस्टर को जाने दो। तभी जो बच्चा होता है ना जो किडनैप कर रखा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अपने वर्ड्स का काफी ज्यादा पक्का इंसान हूँ, और वो उस लेडी को फेंक देता है। और जो बच्चा होता है ना वो चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर। लेकिन तभी उसी वक्त ग्रे अपने डायनोस के साथ थोड़ा हवा में आता है और उस बच्ची को वहीं पर पकड़ लेता है। और ग्रे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और वो बच्ची कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ग्रे कहता है, या ये बच्चे मुझ पर निहत्थे घात लगाकर हमला करेंगे? और जो किडनैपर था ना वो बोलता है कि ये लगता है कि वो टाइम आ गया। और जो बच्चा ग्रे को यहाँ पर लेकर आया था वो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना। लेकिन वो सब वहां से जोर जोरों से चिल्लाता है कि एवरीवन, वेचर फैमिली के नाइट ने किसी को बंदी बना लिया है। और जो किडनैपर था वो भी जोर जोरों से चिल्लाता है कि ये हरामखोर बच्चों को भी नहीं बख्श रहा है। और ग्रे ने अभी जिस छोटी बच्ची को बचाया था वो भी चिल्लाते हुए कहती है, मदद करो, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है। और ग्रे अब पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुका था। ग्रे कहता है कि अब बकवास चल रही है, और यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। हम ग्रे को देखते हैं, ग्रे को सारे लोगों ने घेर लिया होता है और सारे लोग चिल्ला रहे थे कि उसे जाने मत देना। मैंने सोचा था कि वो सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन उसने इस हद तक जा सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जो शख्स ग्रे को पकड़े हुए होता है वो कहता है कि उसे उसके घोड़े से उतार दो, और जो ग्रे होता है वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और एक जो लेडी होती है ना वो छोटी बच्ची को पकड़ी हुई होती है और वो कहती है कि बेचारी लड़की तुम डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि ग्रे को यहाँ पर बुला कर लाया था, वो वहां से जा ही रहा होता है और उसी का एक जो टीममेट होता है वो कहता है कि इस तरफ आओ। और जो किडनैपर बना था ना वो बच्चा कहता है, जल्दी करो, यंग मास्टर को इसका हमें मैसेज देना होगा, तभी तो हमें खूब सारा पैसा मिलेगा और मेरे फादर को ना मेहनत जो है वो नहीं करने पड़ेगा। और जो बच्चा होता है ना एक और, वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे उस नाइट के लिए थोड़ा दुख महसूस हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बच्चे का जो कॉलर होता है वो कोई पकड़ता है, और वो और कोई नहीं बल्कि लेडी सैली होती है। सैली कहती है कि तुम जानते हो कि ये सब करना गलत है, और लेडी सैली के उस गार्ड ने उसे पकड़ लिया होता है। और वो बच्चा कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और जो सैली होती है वो कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, पहले तुम मुझे बताओ कि यंग मास्टर के बारे में जो तुम्हें बहुत सारे पैसे देने वाला है। और हम देखते हैं ग्रे को उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया होता है, और एक जो शख्स होता है वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम एक आदमी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ग्रे को ना एक टाइटल भी दे दिया था एक चीज पर लिख कर कि आई एम बैड नाइट,
और जो बिल्ली होती है ना वो कहती है कि मैं इसके लायक होने के लिए मैंने किया क्या है। और बिल्ली को भी एक जो टाइटल था वो दे दिया था कि आई एम बैड नाइट कैट। लेकिन वहाँ के सारे लोग कह रहे थे कि मैंने सोचा था कि ये नाइट अच्छा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भयानक काम करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और तुम किस बात से डर रहे हो? तुम में इतनी ज़्यादा हिम्मत जो है ना वो किधर से आती है? तो चलो जल्दी से कैसल चलो, हम तुम्हें वहाँ पर सजा दिलवाएंगे। एक शख्स फिर से कहता है मिस आइसरीन को इस आदमी का न्याय करना होगा, इसलिए यहाँ से इसे ले चलो। और हम देखते हैं लेडी सैली वहाँ पर आ चुकी होती है। और एक जो शख्स होता है वो कहता है कि लेडी सैली आप यहाँ पर, ये लड़की वही है जिसके बारे में अफवाह थी कि इस नाइट ने इसे धमकाया है। मैंने उसे उस वॉल में देखा था, वो तो एक राइस की बेटी है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। इस यंग लेडी का जो स्वभाव है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा है, वो हमेशा से दयालु वगैरह रहती है। लेकिन ये जो प्रिंसेस है वो इस जगह पर आखिरकार क्या कर रही है? क्या वो इस नाइट को यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आई है? जो सैली होती है वो उन सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हो? क्या तुम किसी तरह का यहाँ पर इवेंट वगैरह प्लान कर रहे हो? और जो शख्स होता है ना वो कहता है कि मिस सैली, हम यहाँ पर एक बुरे नाइट को जिसने आपको धमकाया था हम उसे सबक सिखा रहे हैं। और जो सैली होती है वो कहती है कि एक बैड नाइट तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा मतलब सिल्वर मून नाइट से है? मुझे लगता है कि तुम गलत हो लॉर्ड। सिल्वर मून नाइट ने मुझे नहीं धमकाया, बल्कि वो तो मेरी मदद कर रहे थे। और जो शख्स होता है वो कहता है कि क्या आप पागल हैं? उस वॉल में मेरे को पता चला है कि इसने ना बहुत ही बुरा काम किया था। और जो सैली जो होती है वो कहती है क्या मैं इस लड़की को देख सकती हूँ जिसने उसे पकड़ा था? मतलब कि वही लड़की जो कि ग्रे ने उसे अभी कुछ देर पहले बचाया था, वही लेडी जो होती है वो उसके पास खड़ी होती है और वो कहती है कि लेडी सैली वो छोटी लड़की यहाँ पर है। अगर आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगी कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है क्योंकि उसे नाइट ने पकड़ लिया था। और जो लेडी सैली होती है वो कहती है कि वो लड़की जिसे धमकाया गया था ये वही है। और वो लेडी जो होती है ना वो कहती है कि हाँ ये वही है। लेडी सैली उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है इतना छोटा, ये इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रही है? और इसकी मेमोरीज लेडी सैली। और वो बच्ची जो होती है वो कहती है लेडी सैली आपको इस तरह से उस नाइट को तंग आपको भी उसने किया था ना। और हम देखते हैं लेडी सैली उसके जो बाल थी ना वो वहीं पर उखाड़ देती है क्योंकि वो एक नकली बाल थी और वो असल में एक लड़का था ना कि एक छोटी बच्ची थी। सैली कहती है ये सचमुच एक लड़का ही है, जिसे सारे लोग देखकर थोड़े चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये लड़का आखिरकार कैसे हो सकता है। लेडी सैली कहती है कि तुम सभी को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। और जो छोटा बच्चा था ना वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और तभी लेडी सैली अपने गार्ड से कहती है कि उन बच्चों को भी यहाँ पर ले आओ। और वो कहता है कि हाँ ठीक है। और उन सारे बच्चों को ना उन लोगों ने बांध दिया था और वो यहाँ पर आ गए थे। और वहाँ खड़ी जो ऑडियंस होती है ना वो कहती है कि ये बच्चे तो वही हैं जिन्होंने मदद के लिए पहले चिल्लाया था। लेडी सैली जो होती है वो कहती है ये सिर्फ एक अफवाह है। उन्होंने अफवाह सुनी और उन लोगों ने जो थोड़ा सा प्रैंक शरारत वगैरह है वो इन लोगों ने किया था। और वहाँ खड़े जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमें गलत आदमी मिल गया, हमें गलत सिल्वर मून नाइट जो है वो हमें मिल गया है। जो सैली होती है वो कहती है ये सही है, अब तुम्हारा जो यूज जो है ना गलत आदमी को दोष देने के लिए ये तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। वो सारे लोग ना सॉरी वगैरह बोल देते हैं और वो कहते हैं कि लेडी सैली होती है वो कहती है क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है? उसकी जो रस्सियां वगैरह है ना वो तो सब खोल दो। और वैसे एक बात जहां तक मुझे पता है मिस्टर आइसरीन का जो गिरे है वो एक नाइट है जिसे आइसरीन ने ही सिल्वर मून नाइट का जो टाइटल है वो दिया है। अगर वो इसको पता चला कि तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया है तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिना किसी कारण के तुमने एक नाइट का अपमान किया है। और जो बैरन फैमिली है ना वो तुम्हारे खिलाफ जो ग्रे है वो एक सेक्शन भी ना खड़ा कर सकता है और ये उसका एक पूरा हक है। और वो वहाँ खड़ी ऑडियंस जो होती है वो कहती है लेकिन हम तो सच तो जानते ही नहीं थे, लेकिन हम दोषी तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो ग्रे जो होता है वो कहता है कि मैं तुम लोगों पर सेक्शन जो है ना वो मैं खड़ा कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं एक अच्छा नाइट हूँ और मेरे सम्मान को तुम लोगों ने अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? मैं तुम लोगों पर सेक्शन जो है वो मैं ज़रूर खड़ा करूँगा। वहाँ खड़ी ऑडियंस जो होती है वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ आप हमें ना बख्श दें, हम ऐसा दोबारा
कभी भी नहीं करेंगे। और जो ग्रे जो होता है वो कहता है तुम लोग बहुत ही ज़्यादा देर अब तुम लोग को हो चुकी है, माफ़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं की जाती है। माफ़ी उन लोगों को की जाती है जिन लोगों ने गलती की हो, लेकिन तुम लोगों ने जो अपराध है वो किया है। ग्रे जो होता है ना, तभी जो उसके हाथ में जो डब्बा था ना जिस पर लिखा था कि बैड नाइट, अब वो उसे सही करता है और वो उस पर लिखा होता है लॉर्ड सिल्वर मून नाइट गुड नाइट है। गिरे जो होता है वो कहता है ये मार्क लो और ये वहीं पर ले जाओ जहां तुमने इसे शुरू किया था, इससे मैं तुम्हें माफ जो है वो मैं कर दूंगा। लेडी सैली जो होती है वो कहती है गिरे तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो। ऑडियंस में से खड़ा एक शख्स होता है वो कहता है सचमुच आप अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये आप सचमुच हम लोग को माफ कर देंगे। गिरे कहता है बेशक मैं एक नाइट हूँ तो मैं अपना जो वादा है वो मैं ज़रूर निभाऊंगा। सारे लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं कि पहले मैं जाऊंगा और सारे लोग पूछते हैं कि सर नाइट क्या हम लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। गिरी कहता है कि बेशक तुम लोग एक साथ भी जा सकते हो। हम फील्डर और मैथ्यू को देखते हैं। फील्डर कहता है क्या तुमको एक और मौका दिया, अगर मैंने दिया है तो सिर्फ ये जो मामला है ना वो इधर तक आ पहुंचा है। गिरे जो होता है वो अब सैली के साथ आगे बढ़ जाता है। गिरे सैली से कहता है तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, आखिरकार मैंने सभी गलतियां जो थी ना वो तुमने मेरा सुलझाने में मदद की, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। और जो सैली जो होती है वो कहती है ये बस एक एहसान का बदला था जो मैं चुका रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए क्योंकि तुमने पहले मेरी मदद की थी। वैसे बेहतर होगा कि अगर तुम इस मामले की जो रिपोर्ट है वो सिस्टर आइसरीन को दे दो। मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को ये सब जो है ना वो पता चले। और वो फिर से कह देती है लेकिन जिस आदमी ने तुम्हें वहां पर बाल में फंसाया था ना वो बेचर फैमिली का एक यंग मास्टर मैथ्यू है। और अगर तुम्हें याद हो तो उस नाइट में ना उस वॉल में था। ये सब वो ग्रे से कह रही थी। सैली कहती है मुझे डर है कि उसका जो गोल है ना वो तुमको सिस्टर आइसरीन से अलग करना है। बेहतर होगा कि तुम अंडरग्राउंड इसका जो जांच है वो तुम करो। बिल्ली जो होती है वो कहती है ये लिटिल लड़की सच में सरल दिखती है लेकिन ये ग्रेगरी फैमिली के बेचर फैमिली में शामिल होने से इनकार जो है वो नहीं कर रही है। किसी तरह से मुझे माफ कर देना, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। पूछो कि वो तुम्हें ऐसा जो बात है वो क्यों कर रही है। बिल्ली ये सब गिरी से कह रही थी। सैली जो होती है वो कहती है इसमें कोई शक नहीं है, मैं तुम्हारे करीब पहुंच जाऊं तो मैं ग्रेगरी की वॉर में भी घसीट जा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा मजाक किया हो इसलिए तुम्हें बताना यह ठीक रहेगा। और बिल्ली अपने मन में कहती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है और ये लड़की थोड़ी अजीब भी है। तो फिर जो सैली होती है वो कहती है कि ठीक है सर नाइट तो हम चलते हैं, अब मैं भी अपने रास्ते पर जा रही हूँ। लगता है कि अब तुम्हें भी महल जो है वो लौट जाना चाहिए, मुझे आगे थिएटर जाना है, तुम्हारी सिटी तुम्हें वापस जाना चाहिए और सिस्टर आइसरीन को इसका जो रिपोर्ट है वो करना चाहिए। जो ग्रे जो होता है उसे बाय बोलता है लेकिन अचानक से ग्रे को थोड़ा सा मुसीबत जो है वो महसूस होता है और हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि सैली पर अटैक कर देता है और सैली का जो मुंह था वो पकड़ लेता है। जो सैली के सारे जो गार्ड थे ना वो कह रहे थे कि माय लेडी उनको जाने दो, लेकिन जो मैथ्यू जो होता है ना वो कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, मेरे करीब आए तो मैं इसे मार डालूंगा। उसके हाथ में एक चाकू भी होता है जो कि उसने उसकी गर्दन के करीब ही कर लिया होता है। सैली जो होती है वो कहती है कि मैथ्यू तुम ये सब क्या कर रहे हो। और जो मैथ्यू जो होता है वो कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही हो, मैंने तुमको इस वॉर में शामिल ना होने से मैं सब कुछ ऐसा जो है वो मैं कर रहा था, लेकिन तुम सचमुच अच्छी हो, लेकिन तुम बेवकूफ नाइट की मदद करने के लिए आगे आई और मुझे मेरे लॉर्ड द्वारा मुझे छोड़ दिया गया था और इसका लॉर्ड वही है फील्डर और ये सब फील्डर का ही प्लानिंग था। और वो कहता है क्या तुमने उसकी मदद की है और ग्रेगरी फैमिली वॉर में अगर शामिल होना चाहती है तो उस बेवकूफ नाइट के बारे में बहुत ज्यादा तुम ग्रेट बात कर रही हो, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं, वो बस एक पागल सा नाइट है और वो पागल नाइट है तो है वो एक पागल पूरा का पूरा इंसान भी है। भले ही तुम एक ही वार में जो तुम पेड़ वगैरह है वो तुम उखाड़ सकते हो। मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हें अलग करने में नाकाम रहा, लेकिन अगर मैं इस बेवकूफ नाइट को खत्म कर देता हूँ तो मेरा जो लॉर्ड है वो मेरे से काफी ज्यादा खुश होगा। लेकिन वहाँ खड़े जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि सुनो कमीने, तुम्हें नाइट के बारे में पता भी नहीं है,
नाइट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम्हें वो एक ही झटके में मार सकता है। जो मैथ्यू कहता है कि अगर मैंने उसका एक हाथ और एक पैर काट डाला तो मैं सैली को यहाँ से जाने दूंगा, वो भी जिंदा। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इसे सचमुच मार डालूंगा, तो जल्दी करो। और जो ग्रे जो होता है ना, वो फिर चिल्लाते हुए कहता है मैं एक नाइट हूँ, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद भी मर सकता हूँ या फिर मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। और जो मैथ्यू जो होता है वो कहता है कि ग्रे कहता है कि जब तक मैं अपना एक हाथ और एक पैर काट देता हूँ तो क्या तुम लेडी सैली को जाने दोगे। ग्रे जो होता है अपने एक हाथ पकड़ता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी जो कंडीशन है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और हम देखते हैं ग्रे उन्हीं सब के सामने अपना जो एक हाथ था उसे उखाड़ देता है और ग्रे कहता है कि मुझे अब आशा है कि तुम अपने वादे को जरूर निभाओगे। वहाँ खड़े गार्ड्स थोड़े घबरा जाते हैं और कहते हैं सिल्वर, मूनलाइट। और जो मैथ्यू था वो कहता है तुम वही हो, असल में एक पागल। ग्रे जो होता है वो कहता है मैं पागल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नाइट हूँ। और वो अपना हाथ उसी पर फेंक कर मारता है, जिससे मैथ्यू थोड़ा पीछे हो जाता है और जो लेडी सैली के जो गार्ड थे वो उसे वहीं पर दबोच लेते हैं। लेडी सैली जो होती है ना, वो कहती है कि ये उसका ब्रोकन आर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्रे जो होता है लेडी सैली से कहता है मैंने अपना जो हाथ है मैंने वो अपने आर्मर में वापस ले लिया था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेडी सैली कहती है ये लड़का काफी ज्यादा, इसने अपने दिमाग का काफी ज्यादा फास्ट इस्तेमाल किया। और सर नाइट, एक बार मुझे फिर से बचाने के लिए तुम्हारा फिर से शुक्रिया। ग्रे कहता है कि नहीं ठीक है, ये तो मेरा एक फर्ज था। और जो मैथ्यू होता है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, तुमने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है सैली, और ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम उस नाइट की मदद नहीं की होती तो तुम ग्रेगरी जो तुम्हारा फैमिली है वो इतनी ज्यादा मुसीबत में नहीं आता। अब टाइम आ गया है कि तुम अपने ग्रैंडपा का जो लाश है उसे तुम पकड़कर जोरों जोरों से रोगी, क्योंकि जो फेल्डर के जो थोड़े सैनिक वगैरह हैं वो ग्रे ग्रॉस की हवेली में थोड़े किडनैप कर रखे हुए हैं। और ये जो पार्ट है वो आगे एक्सप्लेन होगा और यहीं पर ये जो चैप्टर था वो भी एंड हो जाता है।